नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, आपका हाथ जोड़ती हूँ और पैर पड़ती हूँ, इस एक व्यक्ति से अभी के अभी रिश्ता तोड़ दीजिए और इसका साथ हमेशा हमेशा के लिए त्याग दीजिए, क्योंकि यह व्यक्ति आने वाले समय में आपका काल बनने वाला है। आपके सारे दुखों की वजह केवल यही व्यक्ति है। इसी व्यक्ति की छत्रछाया आपके जीवन को दुखी और नरक से भी खराब बना रही है और आपके नसीब को तहस नहस कर रही है। आपके जीवन में जितनी भी तमाम परेशानियां हैं, फिर चाहे धन दौलत की परेशानी हो, घर में आए दिन झगड़ा हो रहे हो, कोई बीमारी का संकट हो, या फिर दोस्तों संतान का, या फिर गरीबी कंगाली का, सभी चीजों की इकलौती वजह है केवल यही व्यक्ति है जो आपका काल बना हुआ बैठा है, जो समय आने पर आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए हो जाए सावधान। आज के इस वीडियो में इस व्यक्ति की पहचान आपको करवाने वाले हैं। सभी जानकारियां देंगे कि आखिर कौन है, क्या चाहता है, किस तरह से सावधान रहे, सभी जानकारियां हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही बर्थडे ग्रह गोचर के निर्माण से बनी हुई है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव आपको हर एक बाल से बचाएंगे। दोस्तों, यह एक व्यक्ति और कोई नहीं वही है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। व्यक्ति आपके परिवार का ही कोई हिस्सा हो सकता है, आपके रिश्तेदारी में से कोई हो सकता है, आपकी दोस्ती यारी में कोई हो सकता है, आपके पास पड़ोस में कोई हो सकता है। कोई ना कोई आपके आसपास जरूर होगा जो आने वाले इस समय में आपकी सफलता पर अपनी काली नजरें लगाएगा। दोस्तों, वैसे तो आप हर किसी पर आसानी से विश्वास, आसानी से भरोसा नहीं करते, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपका दिल जीत लेता है तो फिर आप उसे पर आंख बंद कर भरोसा करने लग जाते हैं, और आपके दुश्मन भी इसी बात का फायदा उठाते हैं। ये लोग सबसे पहले आपका विश्वास जीते हैं, आपको ऐसा बताते हैं कि वही आपका सबसे बड़े शुभचिंतक है, और समय आने पर जब यह आपका दिल जीत लेते हैं तो समय आने पर आपको सबसे बड़ा धोखा नहीं देते हैं, पर आपके जीवन में परेशानियां बहुत होती है, परंतु आप समझ नहीं पाते कि आखिर यह परेशानियां मेरे जीवन में क्यों आ रही है। लेकिन होता क्या है, इन सभी परेशानियों के पीछे केवल यही व्यक्ति छुपा होता है जिस पर आप केवल आंख मूंदकर भरोसा कर रहे होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, रिश्तेदारों के भी और रिश्तेदार होते हैं, अपनों के भी और अपने होते हैं, दोस्तों के भी और दोस्त होते हैं। इसलिए अपने गुप्त राज बताने से पहले 1000 बार सोच ले कि आखिर आप किस व्यक्ति को बता रहे हैं। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करके उसे व्यक्ति को अपने राज बता रहे हैं, अपने भविष्य की दोस्तों रणनीतियां बता रहे हैं, वही व्यक्ति आपके खिलाफ यही चीज दोस्तों बिगड़ी सकता है। इसलिए हर किसी को अपने राज बताना बंद कर दीजिए कि आप दोस्तों हर किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, परंतु आप भी जानते हैं कि जब आप भरोसा कर लेते हैं तो आप कुछ नहीं देखते हैं। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। आपके दोस्तों ऐसे जो धर्म में नहीं मानता हो, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता हो, जो भगवान को नहीं मानता हो, जो भगवान के मंदिर नहीं जाता हो, जो भगवान को गलत बोल देता हो, ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म का ही नहीं होता है, जो भगवान को ही नहीं मानता है, वह दोस्त तो किसी भी हद तक गिर सकता है। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान भी दोस्तों क्रोधित रहते हैं। ऐसे लोगों की दोस्तों छवि ही बहुत गलत होती है। अगर यह जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाए उसे व्यक्ति को भी दोस्तों मिट्टी में मिला देते हैं, अपना काला साया जिस इंसान पर डाल देते हैं, उसके जीवन में भी परेशानियां शुरू हो जाती है। तो एक बात का ध्यान रखना, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जो व्यक्ति भगवान को मानता है, केवल उन्हीं व्यक्तियों के साथ दोस्त संबंध रखें, क्योंकि जो भगवान का नहीं हो पाया वह किसी और का कभी नहीं हो सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो व्यक्ति अपने अपनों का ही नाम
आपके आसपास भी ऐसे होंगे जो उसके अपने के यानी उसके घर परिवार को उसके माता पिता के ही सगे न हुए, उसके पति उसकी पत्नी के भी सगे नहीं हुए, उनको तक धोखा दे दिया हो या उनसे तक लड़ाई झगड़ा करता रहता। ऐसे व्यक्तियों से ना ही दोस्ती रखें ना ही उनसे रिश्ता, वे अपने अपनों तक को दोस्तों मिट्टी में मिल सकता है तो फिर वह आपके साथ क्या क्या कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो व्यक्ति अपने परिवार से जुदा हो, जो व्यक्ति सबसे अच्छे से व्यवहार रहता हूँ, जो व्यक्ति सबसे अच्छे से बोलता हूँ, केवल उसी व्यक्ति के साथ रिश्ता रखें। जो व्यक्ति दोस्त समाज से दूर हो, जो व्यक्ति अपने घर वालों से भी दूर हो, जो व्यक्ति अपने माता पिता की बुराई करता हो, अपनी पत्नी की बुराई करता हो, अपनी पत्नी की बुराई करता हो, ऐसे व्यक्तियों से हाथ जोड़ ले और उससे दूर रहें। लाख चाहे वह आपके सामने ऐसा दर्शाएंगे कि उसके जीवन में बहुत परेशानियां है, उसके घर वालों ने भी उसको नहीं अपनाया, लेकिन आप समझ नहीं सकते कि जो इंसान हमारे सामने अपने माता पिता की गलतियां गिना रहा है उनको भी मुसीबत में डाल सकता है। तो जो व्यक्ति क्रोधित बहुत रहता हो, जिस व्यक्ति का क्रोध बहुत ज्यादा हो, उसे व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि भले ही वह वास्तविकता में बहुत अच्छा हो लेकिन वह चंद मिनट का उसका क्रोध दोस्तों हर किसी को भी उसके आसपास के अपने तक को दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत चापलूसी करता हो अपना काम निकलवाने के लिए, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ रहता हो, कभी इसे दोस्ती तो कभी उससे दोस्ती, आज से काम निकल गया तो फिर अगले के पास जाएगा, उससे दोस्ती यारी करेगा, ऐसे लोगों से बच कर रही, क्योंकि यही लोग हैं जो अपना मतलब निकालने तक दोस्त साथ रहते हैं और मतलब निकालने के बाद दोस्तों छूमंतर हो जाते हैं, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं और फिर आप दोस्ती से अपना समझते हैं और आप इसके हर काम में साथ देते हैं, और जब उसका मतलब पूरा हो जाता है और जब उसको लग जाता है कि यह किसी काम का नहीं है मेरे, तब वह तुमको त्याग कर किसी और बकरे की तलाश में चला जाता है। आज इसका तो कल उसका। जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी नहीं भाई ज्यादा दिन तक, जो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ दोस्ती ज्यादा दिन तक ना निभाए, आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो आज किसी का दोस्त है, कल किसी और का दोस्त होगा, परसों किसी और का दोस्त होगा। ऐसे लोगों से बचकर रहे, क्योंकि यह समय आने पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब जहां तक मैं आपके अपने वहां तक जब आपका मतलब नहीं पूरा होगा, यानी कि जब आप उनके काम में नहीं आ रहे होंगे, तब यह आपको किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहे थे। दोस्तों हमने जितनी भी चीज बताई है, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में भी होंगे ही होंगे। आशा है आज ही आप रिश्ता तोड़ देंगे या फिर आज ही आप उनसे दूर हो जाएंगे। यह व्यक्ति कल बनने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब समय रहते थोड़ा और सावधान हो जाए। ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी सी दूरी बना लेना। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहना, क्योंकि अंत में हम आपको यह उपाय अवश्य बताएंगे जिनके जीवन में अगर धन की समस्या है तो वह वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, जिसे जो है आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। सुबह सुबह आपको ऐसा समाचार जानने को मिल सकता है जिससे दोस्तों आपके जीवन में चल रहे दुख दर्द भूलकर केवल उसे खुशी में ही आप शामिल हो जाएंगे और अपने सारे दुखों को भूल जाएंगे। वहीं दोस्तों कामकाज के मोर्चे पर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। आपके दोस्तों जितने भी काम है बहुत ही अच्छे और दोस्तों तो बहुत ही दोस्तों पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ ऊर्जा के साथ आप अपने सारे कामों को पूरा कर लेंगे, क्योंकि जिसके कारण आप अपने कामों को बहुत अच्छे से पूरा नहीं कर पाते थे, परंतु अब सितारों की बदलती चाल आपके अंदर ऊर्जा उमंग लेकर आए है। पैसों की स्थिति अगर देखें तो दोस्तों 24 घंटे में बहुत अच्छे पैसों की स्थिति है। कोई भी वृथा खर्चा अगर करें तो दोस्तों ध्यान से करें और उससे बचने की कोशिश करें।
भले ही आप सोच रहे हो कोई बड़ी गाड़ी या फिर कोई बड़ा वाहन लेने का, तो दोस्तों ध्यान रखना कि अभी रुक जाए। इस समय में सिचुएशन या परिस्थिति कहे तो उतनी अच्छी नहीं है कोई भी बड़ा खर्च करने के लिए। वही दोस्तों ध्यान से सुने कि जीवन साथी के साथ अगर आपके रिश्तों में अनबन चल रही है या फिर दोस्त आपके रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा झंझट हुए हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। आपके दोस्तों किसी गलती की वजह से आपकी जो रिश्ते हैं और बिगाड़ सकते हैं। अपने अंदर घमंड अहंकार ना आने दे। अगर रिश्ते जोड़ने के लिए आपको आगे रहकर झुकना पड़े तो झुक जाए, अपनी गलती के लिए माफी मांगना पड़े तो माफी जरूर मांग लेंगे। इस रिश्ता टूटने से बच सकता है। सामने वाले की गलती आप अक्सर देखते हो, परंतु खुद की भी एक बार गलतियां जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोगों की गलतियां देखते हैं परंतु हम क्या करते हैं, कितना हम सही है ये हम नहीं जान पाते। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा झंझट नहीं करना है। पैसों के मामलों में दोस्त बहुत ही बढ़िया दिल है। अनावश्यक चीजों पर आप अपना धन खर्च करेंगे तो चीज उल्टी हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह पाएगा। वहीं आपको दफ्तर में किसी पहला पूर्ण मीटिंग का हिस्सा बन सकते हो। कोई जरूरी चीज दोस्तों, उसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी रहेगी। वहीं व्यापार में भी सेम चीज रहेगी। आपको हर काम अपने खुद से करना है, किसी और को दोस्त नहीं कहना है। खुद से सारे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं विश्वास के साथ हर एक काम को अंजाम देंगे तो आपका हर एक काम बनने वाला है। व्यस्त जरूर रहेगा, चाहे वह घर का कोई काम आ जाए या फिर व्यापार या नौकरी का काम। दोस्तों आप थोड़े से व्यस्त रहोगे, जिसके चलते दोस्तों आपको फुर्सत भी नहीं मिल पाएगी। खुद के लिए भी आप समय नहीं निकल पाओगे। वहीं दोस्तों आपको कोई भी चीज दोस्तों दबाव में नहीं करना है। अक्सर होता है कि हम कोई चीज दबाव में करते हैं या फिर दोस्तों कोई हमसे करवाता है। ऐसा अगर आप करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। आपको जल्दीबाजी से और हड़बड़ा करने से बचने की सलाह दी जाती है। व्यापार से जुड़े जितने भी जातक हैं उनका हाथ बहुत अच्छा लग सकता है। आपका कारोबार को एक नई दिशा मिलने वाली है। दोस्तों जो लोग उपाय के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे उनके लिए उपाय बताते हैं। आगे जानकारी आपके राशिफल की देंगे। धन सूर्यास्त के बाद, यानी कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। पूजा स्थल में जाएं और ईशान कोण में रख देना है। ईशान कोण में दीपक जलाने के बाद घी में चुटकी भर केसर मिला दिला देना। पूजा स्थल पर श्री यंत्र की स्थापना करें। गाय के दूध से अभिषेक दूध से ही करें। ऐसा लगातार 5 शुक्रवार तक करें, जिससे माता लक्ष्मी की, माता महालक्ष्मी की कृपा आपके चारों दिशाओं से धन आवक में बढ़ाने की दोस्तों उपलब्धि देती है और माता रानी की कृपा भी बनी रहती है। तो दोस्तों आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से आपकी हर तरफ से धन आएगा। व्यापार से हो, इधर उधर से हो, नौकरी से हो, हर जगह से धन आएगा तो जरूर करना की सलाह दी जाती है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ उनके माल की क्वालिटी पर आपको नजर रखनी है। दोस्तों घर हो या परिवार, घर हो या परिवार, दोस्तों आपको जो वातावरण है बहुत अच्छा बना कर रखना है। हर एक जाने से आपको खुशी खुशी बात करनी है। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में दोस्तों वाला माहौल रखते हैं, यानी कि ज्यादा नहीं बोलते हैं बच्चों से। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे हंसी खुशी से मिलना है, हंसी खुशी वाला माहौल रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी उसी घर में अपनी कृपा बिखेरती है जिस घर में हंसी खुशी वाला। अगर कोई दूसरा इंसान अगर आपके घर में थोड़ी सी टेंशन पैदा कर रहा है तो आप उसको भी दोस्तों समझाएं, ताकि आपके घर में हमेशा दोस्तों देवी देवता की कृपा रहे पूरी जिंदगी भर। दोस्तों जिस भी जातक की शादी नहीं हो रही है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो किसी सुनसान जगह में मिट्टी में 5 पंडित दी जा। दोस्तों ध्यान से सुना, फूल का नाम मिट्टी में 5 अपराजिता के फूल को दबा देना है।
अपराजिता का फूल दोस्तों आप इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस फूल को मिट्टी में दबा दें। जमीन खोलते समय लकड़ी की आपको इस्तेमाल करना है। इस टोटके से शादी या वैवाहिक जीवन में जिद्दी जो परेशानियां होती है उसे निज एट अगले 7 दिन दोस्तों कुछ निश्चित से होने वाले हैं। दोस्तों आपको थोड़े से ऐसे लोगों से मिलना होगा जो बहुत ही असंवेदनशील होंगे। आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय दोस्तों सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे आपको उनमें खींचा जाएगा, यानी कि जो चीज आप करना ही नहीं चाहते थे उनको भी आपको किसी दबाव के चलते करना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों में सब कुछ बढ़िया होने वाला है। शर्त यह है कि कुछ सावधानी रखें, अन्यथा दोस्तों किए कारण पर पानी गिर जाएगा। और वह सावधानियां क्या है हम वीडियो में ही बताने वाले। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं कि आखिर अगले 7 दिनों में आपके जीवन में स्वास्थ्य पर असर क्या पड़ेगा सितारों का। तो आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर कुछ जांच करवानी पड़े तो करवा लीजिए। आपको अपने स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता हो सकती है जिससे आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होने लगेगी, लेकिन दोस्तों आपको अपने स्वास्थ्य के लिए इन सभी चीजों को आप सिर्फ चेतावनी समझे या दोस्तों कुछ भी समझ अच्छी बात है। अपने खाने तथा जीवन शैली में आपको बहुत कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर आप इस समय पर्याप्त सावधानी रखेंगे आने वाले अगले 24 घंटे में अपनी वाणी को विनम्र राखिए, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति है वह अपना राष्ट्रीय परिवर्तन कर चुके हैं। वे मीन राशि यानी अपनी खुद की राशि में प्रवेश जमा चुके हैं। ऐसे में युवाओं को जो कारोबार और नौकरी की तलाश में सफलता बहुत अच्छे मिलने वाली है, जो अपने करियर को शुरू ही करने वाले हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां दिखाने वाले हैं और अपना काम और कर दोनों जमा लेंगे। लेकिन अगर आप वहां चला रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि यह संकेत भगवान की ओर से ही बन रहा है कि हम आपको 7 के कार्यक्रम में वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ पिता से काफी समय से लड़ाई झगड़ा जिन लोगों का था, अब वहां पर भी आपको सुधार देखने को मिल। ज्यादा ध्यान आप देंगे और अच्छा खासा खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा यही वाणी अगर खराब हो गई तो आपके काम बिगड़ी। कभी किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनती। कोयल को कांत दिया तो उसका रूप छीन लिया और मोर को रोक दिया तो उसका कंटेंट छीन लिया है। आप सदैव मीठा बोलते हो, लेकिन कभी आपके मुख से एक ऐसा शब्द निकल जाए तो जो आपकी बनी बनाई इज्जत पर पानी फेर दे। कहते हैं लेकिन गंवाने में एक पल ही काफी है। पल में आप सावधान रहेगा। आगे वीडियो में हम आपको कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं जो आपको बुरे समय से बचा कर रखे। जी हमारे अंदर किसी भी नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके ऊपर छिपकली गिर गई, अब मन से विचार निकाल दीजिए कि आपके साथ कोई बुरा होगा। वह एक सामान्य सा जानवर है, वह आपके ऊपर गिर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन में अगर नकारात्मक विचार आया तो मन ही मन इतना ज्यादा परेशान होंगे कि आपका कॉन्शियस माइंड उसे, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। वीडियो के अंत में हम उपाय बता देंगे ताकि आपके जीवन में कोई दिक्कत ना आए। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित समस्या का छुटकारा अब देखने को मिलेगा, और अगर आपने ट्रांसफर की अर्जी दी थी वह मंजूर तो हो सकती है, लेकिन वह स्थान आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपकी रुचि थी, जिसमें आप प्राप्त करना चाहते थे। अगर आप दिल की बात कहने में ही सकते हैं और खुलकर नहीं बोलते हैं तो प्रेमी भी दुविधा में फंस सकता। समय रहते अगर आप अपनी शर्म को अलविदा कहकर अगर अपने दिल दुआर को नहीं खोला तो आपकी बड़ी को लेकर जा सकता है। नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और आप कोई बात मन में ना रखें का दीजिए। मन में रखने वाला इंसान हमेशा घुटन में जीता है, लेकिन बिंदास अपनी हर बात कहने वाला इंसान बेखौफ होकर बिंदास जीता है। खर्चों में थोड़ी अधिकता रह सकती है, वहां पर आपके ऊपर टेंशन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, इसलिए सावधान रहेगा। साथ साथ शरीर में
आलसी रहने के कारण अपने कार्यों को आप सही तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको कहाँ है बहुत मन लगाकर के आपको अपने कामों को करना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं 2 उपाय, और ये दोनों ही उपाय आपकी बहुत मदद करेंगे समस्याओं को सुलझन। पहले उपाय दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपके शरीर पर मान लीजिए छिपकली गिर जाती है, आपको सपने में बिल्ली दिखाई देती है, तो आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़े बहुत काले तिल डालने हैं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये जल आप अपने घर से लाएं। इतना ध्यान रखें, ये जो उपाय है इससे व्यक्ति के पापों का नाश होता है, और जब पाप का ही नाश हो जाएगा तो बुरा समय या किसी प्रकार का संकट आएगा ही नहीं। महादेव ही है जो बहुत थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूसरा उपाय गुरुवार का बताने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। गुरुवार के दिन आपको एक दक्षिणावर्ती शंकर लेना है, उसके अंदर जल भरना है और उसे भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।